आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग का मतलब क्या था बच्चा? एडवांस में सोचना। क्या? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां पर फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हम एडवांस में क्या करने वाले हैं? प्लानिंग करने वाले हैं। एडवांस का मतलब पहले से प्लान करने वाले हैं फ्यूचर के रिगार्डिंग। अब भाई यहाँ क्या प्लान करते होंगे? यहाँ पर हम बिजनेस के गोल्स के लिए प्लानिंग करते हैं कि क्या गोल्स होगा बिजनेस का फ्यूचर में, उसको पहले से प्लान करते हैं। और उस गोल को हासिल करने के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी उसको फिगर आउट करते हैं। और जितने पैसे की भी जरूरत है ना, उस पैसे को बिजनेस टाइमली क्या कर पाए? अरेंज कर पाए। इस चीज को अपन इंश्योर करते हैं। यही क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग है। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या था फिर? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेटा हम जो बिजनेस के फंड्स थे, करंट जो काम था उसका, उसको मैनेज करते थे। करंट जो फंड्स थे उसको मैनेज करते थे कि भैया अभी ये प्रोजेक्ट करना है, हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कहां से लाएंगे, और क्या इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करे या नहीं करे, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो कमाएंगे उसको कितना बिजनेस में रखना है और कितना अपन को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था वहां हमारा ज्यादा से ज्यादा मकसद क्या है? शेयर होल्डर का वेल्थ, है ना। वहां पर हम मैक्सिमाइज करना चाहते थे शेयर होल्डर का वेल्थ। लेकिन जो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग है उसका मेन मुद्दा क्या है बेटा? कि बिजनेस स्मूथली चलना चाहिए, इस पे फोकस करता है। और जितने भी फंड्स की जरूरत है उसको हम हासिल कर सके, उसको हम अरेंज कर सके टाइमली। इस चीज का इसका महत्व रहता है। ठीक है, इस चीज पे इसका फोकस रहता है। तो दोनों को आप अंतर समझ पा रहे होंगे, है ना। तो एक एग्जांपल देकर मैं फाइनेंशियल प्लानिंग समझाता हूं। मैंने इसमें यही कहा कि सबसे पहले हमें गोल सेट करना है। जैसे मान लेते हैं बिजनेस ने गोल सेट कर दिया कि भैया फ्यूचर में हमें नया ब्रांच खोलना है एक अनदर सिटी के अंदर, है ना। तो अनदर सिटी में अगर ब्रांच खोलना है, ये गोल सेट हो गया। तो गोल सेट करने के बाद मैंने बोला था फिगर आउट करेगा कितना पैसा उसको चाहिए उस गोल को पूरा करने के लिए। तो मान लेते हैं भैया 10 लाख रुपए चाहिए नए ब्रांच को ओपन करने के लिए। तो उसका एस्टिमेशन किया, उसको फिगर आउट किया, है ना। तीसरा, वो बजट प्लान करता है और प्लानिंग करता है फ्यूचर्स के लिए। अब उसके लिए प्लानिंग करेगा जितने पैसे की जरूरत है ना, उसको कैसे कैसे वो एलोकेट करेगा। तो भैया अब मान लो गोल सेट कर दिया, नया ब्रांच खोल दिया आपने, ठीक है। अब नया ब्रांच खोलने के बाद आपको वहां पे स्टाफ चाहिए होगा, है ना। आपको वहां पे इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो जो भी स्टाफ चाहिए, जो भी इक्विपमेंट चाहिए, है ना, और जो भी आपको प्रोडक्ट्स बिकवाने के लिए वहां मार्केटिंग वगैरह भी करनी होगी, तो उसके लिए आपने क्या किया? बजट बनाया। तो आपने 2 लाख रुपए मार्केटिंग के लिए अलग कर दिया, 5 लाख रुपए नए इक्विपमेंट्स लाने के लिए अलग कर दिया, 3 लाख रुपए नए एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए अलग कर दिया। तो ये क्या कर रहे हो? आप फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करंट से रिलेटेड होता है बेटा, फाइनेंशियल प्लानिंग फ्यूचर से रिलेटेड होता है। जैसे एक एग्जांपल और ले लो ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने क्या करना है। आपने गोल सेट किया कि आपको अपने बेकरी को एक्सपेंड करना है ना, नए लोकेशंस के अंदर। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आप फिगर आउट करेंगे कितना पैसा इसके अंदर चाहिए न्यू लोकेशन के लिए, और उस फंड को आप कहां से अरेंज कर पाओगे, और जो फंड अरेंज होगा उसको किस तरह से आपको स्पेंड करना है ताकि आपका बिजनेस क्या बन सके? सक्सेसफुल बन सके। तो हमने बताया ना आपको, यहाँ पर यहाँ बजटिंग और प्लानिंग ही तो कर रहे हैं कि जो हमने पैसा लगाया है, जो पैसा है हमारा, किस तरह से हमें एलोकेट करना है ताकि जो ऑपरेशन है स्मूथ चल सके और सक्सेस हो सके। तो यही फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन मुद्दा था। तो अब दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है। ये बेटा मैनेज करता है कंपनी के मनी को डेली बेसिस, करंट बेसिस पे बोला। और फाइनेंशियल प्लानिंग फ्यूचर में कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, कहां से अरेंज करे गोल्स को हासिल करने के लिए, उसके बारे में बात करता है ना। ये इंश्योर करता है कि हमारी ग्रोथ और स्टेबिलिटी हो, इस तरह के डिसीजन लेता है। ये देखता है कि फ्यूचर में फाइनेंशियल नीड्स क्या पड़ेगी, उसकी जरूरत, और उसको कैसे हम ला सकते हैं, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाता है, गोल्स के लिए स्ट्रेटेजी बनाता है ना। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये भी देखता है कि पैसे को कहां से लाए, डेप्थ से लाए, इक्विटी से लाए, अपने फंड से लाए, है ना, या बोरोड फंड से लाए। और ये देखता है भैया कितने पैसे की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो याद रखना, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है एक तरीके से, और ये फ्यूचर की बात कर रहा है एक तरीके से।